हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूसा बेग फार्माकोलॉजिस्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं कि फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं। उसी के साथ साथ हम देखने वाले हैं फार्माकोडायनेमिक किसे कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक किसे कहते हैं, और ऐसी बहुत सारी बेसिक टर्म्स आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। आपको इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल चीज़ें मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर्स। ओके, तो ये वीडियो किसके काम में आएगा? डी फॉर्म, बी फॉर्म, फार्म डी, MBBS, ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स और इससे जुड़े लोगों के लिए ये वीडियो हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो हम आज बात करने वाले हैं व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं? तो लेट्स स्टार्ट। फार्माकोलॉजी मीन्स हम सब लोग जानते हैं फार्माकोलॉजी का सिंपल डेफिनेशन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। तो नीचे दिया हुआ है फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ड्रग और स्टडी ऑफ ड्रग। फार्माकोलॉजी एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है। फार्माकोलॉजी क्या है? एक्चुअली फार्माकोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड। इफ़ वी स्प्लिट दिस वर्ड फार्माकोलॉजी इनटू टू, वी विल गेट two things, that is first one pharmacon and second one logos. Pharmacon means drug. फार्माकोन्स जैसे कि आप देख सकते हो, फार्माकोन के सामने मैंने लिखा है ड्रग, उसका मीनिंग होता है ड्रग। लोगोज नीचे लिखा हुआ है लोगोज, लोगोज का मीनिंग होता है टू स्टडी और साइंस। तो इस तरीके से फार्माकोलॉजी का सिंपल डेफिनेशन क्या हुआ है? सिंपल डेफिनेशन हुआ है साइंस ऑफ ड्रग और स्टडी ऑफ ड्रग मीन्स फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि और थोड़ा सा स्पेसिफिक डेफिनेशन देखेंगे फार्माकोलॉजी का। तो देखते हैं, चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन। क्या लिखा हुआ है? इंटरेक्शन ऑफ ड्रग और मेडिसिन विथ किसके साथ? लिविंग सिस्टम दैट इंक्लूड्स मैकेनिज्म, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट, थेरापेटिक यूज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो ये हो गया एक स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। अभी हम देखेंगे ड्रग का इफेक्ट किस तरीके का हो सकता है। ड्रग इफेक्ट में भी ड्रग इफेक्ट किस तरीके के हो सकते हैं वो देखेंगे। ड्रग का इफेक्ट आइदर आपके बेनिफिट में रहेगा या फिर आपके अगेंस्ट में रहेगा। बेनिफिट में रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे थेरापेटिक यूज़ ऑफ ड्रग, थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, उसी को ब्रैकेट में मैंने लिखा है बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ड्रग। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सेकेंड पॉसिबिलिटी ड्रग की ये है कि ड्रग इफेक्ट अगेंस्ट में भी दे सकता है, दैट इज टॉक्सिक इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ADR, इसी को हम क्या बोलेंगे? फुल फॉर्म एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होती है? सिंप्लीफाई अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, तो अनडिज़ायरेबल इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग, जो हमको नहीं चाहिए, हमने उस इफेक्ट के लिए उस ड्रग को नहीं लिया था, बल्कि हमने किस चीज़ के लिया था कि हमारी डिजीज़ ठीक हो जाए, हमको बेनिफिशियल इफेक्ट मिले, लेकिन फिर भी क्या होता है? ड्रग का एडवर्स इफेक्ट आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अनडिज़ायरेबल इफेक्ट। अनडिज़ायरेबल वर्ड इट सेल्फ सजेस्ट दैट इज अनडिज़ायरेबल, हमको नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर स्पेसिफिक डेफिनेशन देखना चाहते हो तो मैं आपको बोल सकता हूँ, आप लिख सकते हो एनी रेस्पॉन्स टू अ ड्रग विच इज़ नॉशियस एंड अनइंटेंडेड which occur at a dose normally used in man for prophylaxis, diagnosis, cure, mitigation of any disease or disorder. It is known as adverse drug reaction. Okay, understood? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ड्रग। डेफिनेशन ऑफ ड्रग क्या होती है? यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। डेफिनेशन ऑफ ड्रग इज नथिंग बट ऑल द सब्सटेंसेस और डिवाइसेस एडमिनिस्टर्ड इंटरनली और एक्सटर्नली, मीन्स ऑल ऐसे सब्सटेंस या फिर डिवाइस भी हो सकता है, वो हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे आइदर इंटरनली और क्या कर सकते हैं? एक्सटर्नली। फॉर व्हाट पर्पज? इट इज़ गिवन बिलो। क्या क्या दिया हुआ है नीचे देखिए? डायग्नोसिस, मिटिगेशन, सेपरेशन, कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड क्योर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक यूज़ ऑफ ड्रग भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में ड्रग कैसे यूज़ करेंगे? बेरियम सल्फेट का यूज़ होता है GI लेजन्स को एग्जामाइन करने के लिए। ओके, डायग्नोसिस। मिटिगेशन भी होता है। नेक्स्ट सेपरेशन एंड कंट्रोल। फॉर एग्जांपल किसी बंदे को डायबिटीज़ मेलेटस है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? इंसुलिन देते हैं। ठीक है, सप्रेस या कंट्रोल करने के लिए उस डायबिटीज़ मेलेटस को सप्रेस या कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? इंसुलिन दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से इसी सेपरेशन एंड कंट्रोल का सेकेंड एग्जाम्पल क्या होगा कि किसी बंदे को साइलेंट किलर डिजीज़ है। साइलेंट किलर किसे कहते हैं? एज पर WHO साइलेंट किलर इज़ नथिंग बट हाइपरटेंशन। अभी जो सबसे ज़्यादा चल रहा है क्रॉनिक डिजीजेस में, तो वो है हमारा हाइपरटेंशन। उसी को हम और क्या बोलते हैं?
दोस्तों आपके लिए बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर, दैट इज हाइपरटेंशन। उसको हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अलग अलग ड्रग्स आती है, अलग अलग क्लासेस होती है, मैं उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर आपके लिए तैयार करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जैसे कि एसी इनिबिटर, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, बेंजाप्रिल, फोसिनोप्रिल, डायूरेटिक्स, स्पाइरोनोलेक्टोन एंटागोनिस्ट, ऐसी बहुत सारी क्लासेस आती है, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू WHO। WHO इज व्हाट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO है, यहाँ पे लिखा हुआ है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने ड्रग का डेफिनेशन किस तरीके से दिया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि WHO डिफाइंस ड्रग एज एनी प्रोडक्ट दैट इंटेंड्स टू मॉडिफाई। क्या बोलता है WHO defines drug as any product that intends to modify physiological system, pathological state for the benefit of recipient। ओके, तो अब हम आगे देखेंगे what is drug and what is medicine। ओके, अब ड्रग किसको बोलेंगे, ड्रग एंड मेडिसिन हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ड्रग और मेडिसिन हम इंटरचेंजेबली फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन, ठीक है। ड्रग किसको बोलेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ड्रग होता है कि जब इस ड्रग किसको बोलेंगे हम, जब कोई भी केमिकल, कोई भी ऐसा केमिकल जो अभी रॉ फॉर्म में है, जो कैसा है, रॉ फॉर्म में है और इसका कोई डोसेज फॉर्म में कन्वर्शन नहीं हुआ है, इस तरीके की केमिकल मॉइटीज को हम बोलेंगे ड्रग। समझ में आ गया, जब कोई भी केमिकल रॉ फॉर्म में है और इसका कोई डोसेज फॉर्म में कन्वर्शन नहीं हुआ है, ऐसे केमिकल मॉइटीज को हम बोलेंगे ड्रग। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट मेडिसिन। अब मेडिसिन किसको बोलेंगे, ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा इस अभी लेक्चर में, ठीक है। जब कोई ड्रग डेवलप हो गया है, जब कोई ड्रग डेवलप हो चुका है और उसका किसी डोसेज फॉर्म में कन्वर्शन हो गया है, लाइक सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, कोई भी हो सकता है, ड्रग डेवलप हो चुका है और उसका कन्वर्शन किस में हुआ है, डोसेज फॉर्म में हुआ है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मेडिसिन, ठीक है। इसी तरीके से और क्या होता है, और एक दो चीज़ें होती है, जैसे हम बार बार सुनते हैं डिजीज़ और डिसऑर्डर। डिजीज़ किसको बोलेंगे, डिसऑर्डर किसको बोलेंगे, मैं आपको अभी क्लियर करवा देता हूँ। डिजीज़ हम बोलेंगे कि जब कोई बाहर का फॉरेन पार्टिकल, पैथोजन जो बॉडी के अंदर आता है और बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को बदल देता है, चेंज कर देता है, उसको मॉडिफाई कर देता है, उसकी वजह से हमको कुछ प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, दैट इज नोन एज डिजीज, ठीक है। अभी हम लास्ट देखेंगे बट नॉट लीस्ट डिसऑर्डर। डिसऑर्डर किसको बोलेंगे, डिसऑर्डर इज नथिंग बट जब हमारी बॉडी का, हमारे खुद के बॉडी का कोई अंग, कोई हिस्सा, कोई भाग, कोई पार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाता है और फिर उस वजह से हमको कोई एबनॉर्मलिटी डेवलप होती है, तो उसे हम कहेंगे डिसऑर्डर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमने अभी देखा कि डिजीज़ और डिसऑर्डर में क्या फ़र्क होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज़ डिजीज़ एंड डिसऑर्डर, आप समझ चुके होंगे कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल, बाहर का पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आता है और उसकी वजह से हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कुछ चेंज हो जाते हैं, उसको उस वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई, तो दैट इज़ नोन एज डिजीज़। डिसऑर्डर, बॉडी के अंदर का कोई हिस्सा, कोई पार्ट, कोई अंग अच्छे से काम नहीं कर पाता, उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, स्टूडेंट्स, क्या होता है कि कोई एबनॉर्मलिटी डेवलप होती है, तो हम उसे कहेंगे डिसऑर्डर। ओके, क्लियर। अभी हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज बेसिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। उसके आगे सेकंड वाला पॉइंट कौन सा रहेगा, फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, एक्चुअली जैसा फार्माकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, उसी तरीके से फार्माकोकाइनेटिक, यहाँ पे मैंने लिखा है फार्माकोकाइनेटिक इज आल्सो अ ग्रीक वर्ड। ये एक क्या है, ग्रीक वर्ड है। इफ़ यू स्प्लिट द वर्ड फार्माकोकाइनेटिक वी विल गेट टू वर्ड्स। जैसे कि पहले हमने देखा था फार्माकोलॉजी के डेफिनेशन में भी फार्माकोन आया था, फार्माकोन का मीनिंग था ड्रग, फार्माकोन का मीनिंग क्या रहेगा, ड्रग, एंड काइनिन का मीनिंग क्या रहेगा ग्रीक में, टू मूव, मूवमेंट, मूवमेंट किस तरीके से होती है, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम डेफिनेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विथ, मीन्स ये ब्रांच है फार्माकोलॉजी की और उसमें होता क्या है, बेसिक की वर्ड क्या है, व्हाट बॉडी डज टू दी ड्रग, व्हाट बॉडी डज टू दी ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, इट इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। इसमें होता क्या है, क्या क्या प्रोसेसेस होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, इसको हम कैसे रेफर करते हैं, ठीक है। हम जनरली अगर देखेंगे तो इसके अंदर 4 चीज़ें होती है, 5 चीज़ें, ठीक है। देखिए फर्स्ट वन यहाँ पे देख सकते हो आप, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ADME करके इसको हम डिनोट कर सकते हैं, हमको याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। ADME, A मीन्स एब्जॉर्प्शन, D मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, M मीन्स मेटाबॉलिज्म एंड E मीन्स एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन मीन्स इट मीन्स ड्रग इज टेकन इनटू द बॉडी, ड्रग को बॉडी में लिया जाता है। और अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हो तो क्या होता है दोस्तों, डेफिनेशन ये होगा कि
movement of drug from site of administration to the systemic circulation through biological membrane, that is known as absorption. distribution हमको पता है, distribution means किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना. तो अब बॉडी में इसका क्या रोल रहेगा कि मोमेंट ऑफ ड्रग को मूव कराना है हमको टिश्यूज़ के अंदर. टिश्यूज़ क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने ब्रैकेट में, टिश्यूज़ मीन्स ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, टिश्यूज़. नेक्स्ट होता है मेटाबॉलिज्म, उसी को हम बोलते हैं बायोट्रांसफॉर्मेशन. ये क्यों ज़रूरी होता है, ये होने की वजह से ड्रग इजीली बाहर निकल सकता है. ऑयल सेल्यूबल फॉर्म ऑफ ड्रग गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर सेल्यूबल. और भी बहुत सारी डेफिनेशंस होती है जो मैं आने वाले अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा. ठीक है. एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी और रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज एक्सक्रीशन. तो ये सब हो गया आपका फार्माकोकाइनेटिक. तो दोस्तों हमने अभी थोड़ी देर पहले अभी जस्ट देखा कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है. उसी तरीके से दूसरा फार्माकोलॉजी का फिर से इट्स अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग. ये होता है फार्माकोडायनेमिक्स. ठीक है. फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी. इससे पहले हमने फार्माकोकाइनेटिक में देखा व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है. ठीक है. अब देखो इसमें क्या क्या होता है. इट इंक्लूड्स बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम. हम इसमें देखने वाले बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ व्हाट ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम. मीन्स इससे प्रूव होता है कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है, अलॉन्ग विथ इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है ड्रग का, वो भी हम इसमें देखने वाले. फॉर एग्जाम्पल एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है दैट इज नॉर एड्रेनालिन. आपने इसका नाम सुना होगा. नॉर एड्रेनालिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर which binds and stimulates adrenergic receptors and increases the heart rate. ये एक एग्जाम्पल है फार्माकोडायनेमिक का. सेकेंड एग्जाम्पल इज द वेरी फेमस ड्रग, वेल नोन ड्रग दैट इज डिजिटालिस. डिजिटालिस आपने सुना होगा, एक फेमस ड्रग है जो कि यूज़ होता है. ठीक है. किस चीज़ में, जहाँ पे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट कम हो जाता है, जिस कंडीशन में आप लोगों को अच्छे से पता होगा ये डिजीज़ का नाम कौन सा होती है. डिजीज़ जिसमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट कम हो जाता है उसको बोलते हैं हम CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर. ठीक है. इस डिजीज़ में क्या होता है, हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पाता है. ठीक है. फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाने की वजह से इनफ ब्लड पंप नहीं कर पाता. ठीक है. बैलेंस बिगड़ जाता है उसमें. तो ये ड्रग क्या करती है, इट विल इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम एटीपेस इन कार्डियक मसल एंड इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट. ठीक है. तो ये यूज़ होता है किस चीज़ में, CHF में, दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर. तो ये होता है फार्माकोडायनेमिक्स. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और आप ये सब करिए, मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाता रहूँगा. थैंक यू.